तो एक्सरसाइज 10B के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, अ टी सेट वाज बॉट फॉर ₹528 आफ्टर गेटिंग ए डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन इट्स मार्क प्राइस, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द टी सेट। माने जो टी सेट है उसका मार्क प्राइस फाइंड करना है और डिस्काउंट कितना मिल रहा है परसेंट में, 12% मिल रहा है मार्क प्राइस पर। मार्क प्राइस पर 12% डिस्काउंट दिया जा रहा है और ये बताया गया अ टी सेट वाज बॉट फॉर ₹528 आफ्टर गेटिंग ए डिस्काउंट। माने इतने रुपीज का परचेज किया गया, खरीदा गया। तो किसने खरीदा? तो जिसने मार्क प्राइस पर वो किया उसने सेल किया। उसने क्या किया? सेल किया। अब यहीं पर ये देखने की जरूरत है कि जैसे बॉट या परचेज, तो ये सीपी इसको नहीं कहेंगे, सीपी हो जाएगा, कस्टमर के लिए हो जाएगा सीपी। ये सीपी जो होगा वो कस्टमर के लिए हो जाएगा। कास्ट प्राइस क्या होगा? वो कस्टमर के लिए हो जाएगा 528 रुपीज। लेकिन वो कास्ट प्राइस कस्टमर के लिए होगा, लेकिन सेलिंग प्राइस किसका होगा? जो डिस्काउंट दे रहा है। कितना दे रहा है? 12% दे रहा है। माने जो उसके पहले जो शॉपकीपर है वो डिस्काउंट 12% दे रहा है उस पर, टी शर्ट पर। तो इसका मतलब वो सेल कर रहा है। तो इट मीन्स कि ये सेलिंग प्राइस ऑफ टी शर्ट है। ये क्या है? सेलिंग प्राइस ऑफ टी शर्ट है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हमें लगाना पड़ेगा फार्मूला। मार्क प्राइस ऑफ द टी शर्ट पूछ रहा है, चूंकि डिस्काउंट परसेंट में गिवन है तो मार्क प्राइस आपको लेट करना पड़ेगा एक्स। चूंकि जो डिस्काउंट रुपीज में फाइंड करेंगे तो मार्क प्राइस पर ही फाइंड किया जाएगा। जितना मार्क प्राइस होगा तो मार्क प्राइस लेट करना पड़ेगा। तो सॉल्व करेंगे तो लेट कर लेंगे, लेट द मार्क प्राइस बी एक्स रुपीज। ये लेट कर लिया। और जो गिवन है 528 रुपीज, इसका जो परचेज किया गया है, जो कस्टमर ने परचेज किया तो वो सेल किया उसने। तो सेलिंग प्राइस किसने सेल किया है? शॉपकीपर ने। तो शॉपकीपर के लिए कितना है सेलिंग प्राइस? तो सेलिंग प्राइस फॉर शॉपकीपर भाई सेलिंग प्राइस कितना है इसका शॉपकीपर का? ये 528 रुपीज। जब इतने रुपीज का सेल किया तभी तो वो कस्टमर को मिला है 528 रुपीज का डिस्काउंट 12% कट करने के बाद में 528 रुपीज। ये शॉपकीपर के लिए हो गया। तो ये सेलिंग प्राइस हो गया। देखिए मार्क प्राइस आपने एक्स लेट कर लिया और जो डिस्काउंट इन परसेंट गिवन है, डिस्काउंट इन परसेंट ये गिवन है 12%। तो डिस्काउंट इन रुपीज निकाल लीजिए सबसे पहले। डिस्काउंट इन रुपीज, देखिए डिस्काउंट इन रुपीज में निकालने के लिए 12% डिस्काउंट है, तो 12% ऑफ किसका? मार्क प्राइस का। तो ऑफ मार्क प्राइस है एक्स, इक्वल हो जाएगा 12/100 इंटू एक्स। या इसको हम राइट कर लें ऐसे, तो हो जाएगा 12x/100 रुपीज। बाद में सॉल्व कर लेते हैं इसको। फोर्स कैंसिल हो रहा था, बाद में कैंसिल कर लेंगे। तो 12x/100 रुपीज हो गया, डिस्काउंट इन रुपीज हो गया। अब देखिए जो इसमें गिवन है, ये सेलिंग प्राइस गिवन है, जो शॉपकीपर के लिए सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस कितना है उसका? जो शॉपकीपर के लिए वो 528 रुपीज है। तो ये सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होता है? सिंस सेलिंग प्राइस इक्वल मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस में जो डिस्काउंट रुपीज में निकला है उसको अगर हम माइनस करेंगे तो वो सेलिंग प्राइस के इक्वल होगा। तो मार्क प्राइस हमने क्या लेट किया यहां पर? एक्स। तो एक्स माइनस और डिस्काउंट इन रुपीज कितना है? 12x/100 है, इक्वल सेलिंग प्राइस इसमें 528 रुपीज। अब इसको सॉल्व करते हैं तो इसका एलसीएम ले लें। तो 1 और 100 का एलसीएम 100 आ जाएगा। 1 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 100 टाइम 100 का x से मल्टीप्लाई किया तो 100x। फ्रैक्शन को सॉल्व कर रहे हैं, माइनस
और 100 माने डिनोमिनेटर और एलसीएम जब सेम है तो जितना न्यूमरेटर में वही राइट कर दिया जाता, -12x हो जाएगा इक्वल 528। आगे इसको सॉल्व करें। देखिए 100x में 12x माइनस करेंगे तो 100 में 12 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 88x अपॉन 100 इंटू इक्वल 88x अपॉन 100 इक्वल हो जाएगा 528। तो x इक्वल टू, देखिए ये जो है 100 इसमें डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा इसके साथ में, और ये डिवाइड में चला जाएगा तो हो जाएगा 528 इंटू 100 मल्टीप्लाई में हो गया और डिवाइड में क्या हो गया 88। अब 88 से और जैसे इसको है तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, किससे 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर लेते हैं इसको, 4 2 जा 8, भाई 8 से भी डिवाइड किया जा सकता है इसको, इन दोनों को 8 से भी डिवाइड कर सकते हैं। किससे डिवाइड कर सकते हैं 8 से, 8 से डिवाइड कर लें, क्योंकि अगर मान लो 2 से हमने डिवाइड कर लिया दोनों को, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो वो बहुत बार हो जाएगा। तो अगर उससे बड़े नंबर से इजीली डिवाइड हो जाता है तो हम डिवाइड कर लेते हैं। तो 8 से डिवाइड करके देखते हैं तो 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, और इसको डिवाइड करेंगे तो 8 6 जा 48, 8 6 जा 48, 52 में 48 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, 8 उतारेंगे 48 हो जाएगा, 8 6 जा 48। अब देखिए 11 से डिवाइड हो जाएगा, 11 1 जा 11, 11 6 जा 66। तो ये आपका निकल आया है x इक्वल टू 6 इंटू 100। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 रुपीज। तो ये क्या था, मार्क प्राइस ऑफ टी सेट। तो मार्क्ड, ये लेट किया गया था, मार्क प्राइस ऑफ अ टी सेट इक्वल 600 रुपीज। ये आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6, अ डीलर मार्क्स हिज गुड्स एट 35% above the cost price and allows a discount of 20% on the mark price. Find his gain or loss percent. गेन या लॉस परसेंट फाइंड करना है। तो गेन या लॉस परसेंट फाइंड करने के लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए भाई, उसमें कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, ये दोनों मालूम होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग कंपेयर करके फिर गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, फिर गेन या लॉस होगा, फिर उसमें गेन परसेंट या लॉस परसेंट फाइंड कर लेंगे। लेकिन कास्ट प्राइस इसमें क्या है, कास्ट प्राइस से मार्क प्राइस जो रखा गया है उसका, अ डीलर मार्क्स हिज गुड्स एट 35% अबव द कास्ट प्राइस, जितना उसकी कास्ट प्राइस है उससे डीलर जो है 35% ज्यादा उसका मार्क करता है, उसमें जो मार्क प्राइस रखता है वो 35% ज्यादा रखता है। तो सपोज करिए कि अगर 100 रुपीज है, क्योंकि जब परसेंटेज का है तो अगर 100 हम लेट कर लें तो वो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। हालांकि एक्स, अगर एक्स लेट कर लेंगे कास्ट प्राइस को, चूंकि कास्ट प्राइस मालूम नहीं है, कास्ट प्राइस मालूम नहीं है तो कास्ट प्राइस आपको लेट करना पड़ेगा। तो कास्ट प्राइस आप एक्स लेट कर सकते हैं या 100 लेट कर सकते हैं। 100 इसलिए इजी पड़ जाता है चूंकि परसेंटेज का क्वेश्चन है, तो 100 लेट करने पर इजी पड़ जाता है, कैलकुलेशन इजी पड़ जाता है। तो अगर लेट कर लेते हैं, कास्ट प्राइस लेट कर लेते हैं, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो लेट द कास्ट प्राइस बी 100 रुपीज। क्या लेट कर लिया, 100 रुपीज लेट कर लिया कास्ट प्राइस, 100 रुपीज लेट कर लिया। एक्स भी लेट कर सकते हैं, लेकिन 100 रुपीज सपोज करिए यहां पर लेट कर लिया, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा। 100 रुपीज हो गया, तो यहां पर अ डीलर मार्क्स हिज गुड्स एट 35% अबव द कास्ट प्राइस। तो जो मार्क प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा, तो मार्क प्राइस इक्वल टू हो जाएगा देन मार्क्ड प्राइस इक्वल, वो कितना मार्क करता है 35% अबव करता है, तो जितना उसका था रेट
माने 100 वो था, और इससे 35% और इसका ज्यादा, माने 35% ऑफ 100। 100 प्लस 100 तो इसका था और 35% और एबव कर दिया उसका 100 का, तो 35% ऑफ 100 इक्वल हो जाएगा 100 प्लस 35% मीन्स क्या हो गया 35/100, फ्रैक्शन चेंज किया इनटू 100, माने 100 कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया 100 प्लस 35 बचेगा, तो 135 रुपीज हो गया। माने मार्क प्राइस कितना हो गया 130 रुपीज हो गया। कास्ट प्राइस आपने लेट किया 100 रुपीज, तो मार्क प्राइस कितना हो गया 135 रुपीज हो गया। अब इस मार्क प्राइस पर वो 20% डिस्काउंट देता है। कितना देता है डिस्काउंट 20%, तो इसका हम 20% निकाल लें, तो डिस्काउंट इन रुपीज, भाई रुपीज में इसलिए कि ये परसेंट में गिवन है, तो डिस्काउंट इन रुपीज क्या हो जाएगा 20% है, तो 20% किस पर दिया जाता है मार्क प्राइस पर दिया जाता है, तो डिस्काउंट इन रुपीज इक्वल टू हो जाएगा 20% ऑफ 135। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 20/100 इंटू 135। अब देखिए 20 से कैंसिल हो जाएगा, तो 20 बन जा 20, 25 जा 100 और 5 से इसको डिवाइड कर ले, तो 5 बन जा 5 और ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 13 में 10 माइनस करेंगे 3 आएगा, 5 उतारेंगे 35 हो जाएगा, 5 से बन जा 35 इक्वल हो जाएगा 27 रुपीज। ये रुपीज में आ गया डिस्काउंट। तो जब डिस्काउंट रुपीज में आ गया, अब मार्क प्राइस आपका ये, तो इससे सेलिंग प्राइस क्या निकलेगी हमारा, देखिए क्या मोटो है कि कास्ट प्राइस जो हमने लेट किया है उसके अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस आपको फाइंड करना है। तो देखिए सेलिंग प्राइस इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस इक्वल मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा मार्क प्राइस इसमें कितना था ये 135 में से माइनस कर दिया 27, भाई डिस्काउंट कितना है 27 रुपीज निकला है, तो 135 में से 27 माइनस करेंगे, तो देखिए इससे बाहर लेंगे 15 में 7 माइनस करेंगे 8, या 2 बचा, 2 में 2 माइनस करेंगे 0 1, 108 रुपीज आगे सेलिंग प्राइस हो गया। अब सेलिंग प्राइस और जो कास्ट प्राइस है दोनों को कंपेयर कर ले कौन ज्यादा है, तो यहां पर देखें सेलिंग प्राइस 108 है और कास्ट प्राइस कितना है 100 रुपीज है, तो सिंस सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कास्ट प्राइस, तो जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा इसका मतलब गेन होगा, तो गेन इक्वल टू, अब गेन रुपीज में निकाल लें, तो गेन इक्वल टू हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस यहां कितना है 108 माइनस 108 हो गया और माइनस कास्ट प्राइस 100 इक्वल हो जाएगा 8 रुपीज। तो गेन आपका निकाला है 8 रुपीज। अब गेन को हम परसेंट में निकाल लें, क्या किस में निकाल लें, तो गेन इन परसेंट, माने गेन परसेंट कितना हो जाएगा, तो गेन परसेंट इक्वल हो जाएगा गेन अपॉन, और देखिए गेन का जो परसेंट निकाला जाता है वो कास्ट प्राइस पर निकाला जाता है, तो गेन अपॉन सीपी इंटू 100% निकालने के 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो गेन निकला यहाँ 8, तो 8 अपॉन सीपी कितना लेट किया गया था 100, तो 8 अपॉन 100 इंटू 100, तो 100 से 100 कैंसिल कर दिया, तो क्या निकाला है इक्वल 8%। तो माने कितना गेन हुआ उसको, फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट, तो लॉस तो नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है गेन कितना परसेंट हो रहा है 8%, इट इज द आंसर। तो एक्सरसाइज 10B के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे।